नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे। आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास पर समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में सरना आदिवासी कोड के मुद्दे पर बातचीत हुई। साथ ही साथ निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी लागू करने की भी बात हुई और कहा गया कि इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। समन्वय समिति की बैठक में नियोजन नीति को लेकर भी चर्चाएं हुई। बैठक के दौरान समन्वय समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि विधेयकों में जो भी त्रुटियां हैं उनका आकलन कर दोबारा भेजा जाए। राज्य में जमीन से संबंधित मामलों को लेकर भी बातचीत हुई। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से 2 दिवसीय झारखंड बुलाया गया है। आज 10 जून और कल 11 जून को झारखंड बंद रहेगा, जिसका राजधानी रांची में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर बंद समर्थकों से निपटने के लिए राजधानी में 1500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। सीएम आवास और मोराबादी क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक सीसीटीवी की मदद से नजर रखी जा रही है और ड्रोन कैमरे भी तैनात किए गए हैं। झारखंड में गर्मी का सितम कम नहीं हो रहा है। भीषण गर्मी से अब सरकारी एवं निजी स्कूलों को बंद करने की मांग उठ रही है। जमशेदपुर समेत झारखंड के लगभग सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास है। जमशेदपुर और डाल्टनगंज 43 डिग्री से भी अधिक तापमान झेल रहा है। हीटवेव चलने के कारण जमशेदपुर में 17 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन का समय में बदलाव के आदेश जारी हुए हैं। साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के भी समय में बदलाव का आदेश दिया गया है। बिहार के बांका जिले में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पिता ने मना किया तो बेटे ने अपनी जान ही दे दी। 19 साल का मृतक सोनू कुमार दिन भर मोबाइल फोन से बातें किया करता था। इस पर पिता ने ज्यादा फोन यूज करने से मना किया और फटकार लगाई। ऐसा होने पर सोनू ने ग्रामीणों और अपने दोस्तों से जान देने की बात कही थी। ग्रामीणों ने समझाया, मगर इसके बावजूद सोनू ने आत्महत्या कर ली। एनजीटी के आदेश के बाद एक खनन विभाग गंभीर हो गया है और गंभीरता दिखाते हुए हजारीबाग के नदी एवं जल स्रोतों से बालू उत्खनन और उठाव पर रोक लगा दी है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण के आदेश के अभी यदि किसी ने अवैध बालू उत्खनन करने वालों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अवैध बालू धुलाई करने उसको रोकने के लिए जगह में 6 जगहों पर चेक नाका बनाने का निर्णय लिया गया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रांची से भी बड़ा जमीन घोटाला देवघर में हुआ है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर में मंदिर, ट्रस्ट, देवता और धर्मशाला की जमीन भी बेच दी गई है। सांसद दुबे ने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि देवघर सांस्कृतिक राजधानी है। देवस्थान की जमीन की जिन्होंने भी खरीद बिक्री की है वे उससे स्वेच्छा से छोड़ दें या फिर सरकार को वापस दान दे दें। उन्होंने ईडी द्वारा जांच कराकर भूखंडों को जब्त करने की मांग करने की बात कही है। झारखंड को नया हाईकोर्ट भवन मिल चुका है और जल्द ही नए भवन में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 जून दोपहर 2 बजे से झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन में सुनवाई शुरू होगी। पहले दिन की सुनवाई के दौरान संविधान पीठ बैठेगी, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 5 जज शामिल होंगे। हाईकोर्ट की पहली सुनवाई झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण को लेकर हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई को झारखंड के नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन किया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर से दिल्ली दरबार में गहमागहमी तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय व पार्टी के कद्दावर नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वह गैर आदिवासी चेहरे में सबसे कद्दावर नेता हैं, इसीलिए हो सकता है कि चुनाव से पहले पार्टी उन्हें प्रदेश की कमान सौंप सकते हैं, लेकिन इसके बारे में पार्टी की ओर से अभी कोई बयान नहीं हुआ है। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य चुनाव से पहले नेताओं के आने और जाने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। इन सब के बीच सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राज्य के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री व निर्दलीय नेता सरयू राय और जेएमएम के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसके बारे में इन दोनों नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अटकलों का बाजार जरूर गर्म हो गया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। निगरानी के लिए सरकारी स्कूलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनका काम अपने अंतिम चरण पर है। झारखंड शिक्षा सचिव ने कहा है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एक पोर्टल बनेगा, जिसमें लॉगिन करने के बाद कोई भी अधिकारी सरकारी स्कूलों की गतिविधियों को देख सकेंगे और उसका निरीक्षण कर सकेंगे।
झारखंड शिक्षा परियोजना के सभागार में हुई बैठक के दौरान शिक्षा सचिव रवि कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मध्याह्न भोजन और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें लोकमंच लाइव।